साथियों नमस्कार। आज के इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं डीएसटी कार्यजाली परिचारी रिजल्ट के ऊपर कि आखिरकार डीएसटी कार्यजाली परिचारी का रिजल्ट कब प्रकाशित किया जाएगा। इसी के संदर्भ में जो है आज के इस कड़ी में बात करने वाले हैं और आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। डीएसटी से आशय है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट के तहत जो है ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यजाली परिचारी की विज्ञप्ति निकाली गई थी। विज्ञापन संख्या 02/2022 के संदर्भ में बात कर रहे हैं। इसकी परीक्षा जो है आपको 11 मई 2025 को बीएसएससी के द्वारा आयोजित की गई थी। कुल उपस्थिति कितनी रही यानी अटेंडेंस कितना हुआ, टोटल सीट कितने हैं, संपूर्ण जानकारी जो है आज के स्क्रीन में आपको दी जाएगी। इसलिए आप लोग से आग्रह होगा कि वीडियो को पूरी वॉच कर लेंगे ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। अन्यथा वीडियो में जो भी जानकारी बताई जाएगी आप फिर उसको मैसेज करेंगे तो फिर उसका जवाब देना कोई औचित्य नहीं बन जाता है। इसलिए आप लोग से सहयोग अपेक्षित है कि आप लोग पूरी वीडियो को वॉच कर लेंगे ताकि कहीं कोई मन में कंफ्यूजन ना रहे और जो भी जानकारी दी जा रही है वह बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दी जा रही है, इसलिए किसी के मन में किसी तरह का संशय ना रहे। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए हम लोग बात कर लेते हैं। बात करने से पहले कुछ बेसिक सवाल है कि यदि आप बिहार की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और प्रीवियस यानी बिहार के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न पत्र को आप देखना चाहते हैं विथ आंसर के साथ, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्रीवियस ईयर विथ क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। वहां से जाकर के जो है आप सारी परीक्षाओं में पूछे गए यानी बिहार की सारी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पत्र को देख सकते हैं। यह प्रश्न पत्र जो है आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग लेते हैं तो आपके लिए लाभप्रद होगी। ये था कुछ बेसिक जानकारी। चलिए कुल उपस्थिति की हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो कुल उपस्थिति जो है वो आपको 45% से लेकर के 50% के बीच में है, ठीक है। वहीं इसमें टोटल फॉर्म्स जो आपको भरे गए थे वो आपको लगभग में 3,40,000 के अप्रोक्स में लगभग में था, देख लीजिएगा। वहीं उपस्थिति जो है आपको 45 से 50% के बीच में यानी 46-47% के बीच में है। वही कुल मिलाकर के मोटे तौर पर कहा जाए तो 1,60,000 से 70,000 के बीच में जो है अभ्यर्थी एग्जाम में अपियर हुए हैं। और वही सीटों की बात करें तो आपको जानकारी में होगा ही, फिर भी किसी को जानकारी ना हो तो मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। इस परीक्षा में जो है 238 पदों के लिए जो है टोटल 238 पद है, ध्यान रखिएगा। और विज्ञापन संख्या 0/2022 है। एग्जाम जो है आपको 11 मई 2025 को आयोजित की गई थी बीएसएससी के द्वारा यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपका परिणाम कब घोषित किया जाए, क्योंकि बार बार मैसेज आ रहा था तो कुछ इनपुट नहीं मिल पा रहा था, इसलिए आपको हम अपडेट नहीं कर पा रहे थे। अब सूचना निकल के आ गई है। आयोग की प्राथमिकता में जो है आपको 2023 में जो है कार्यजाली परिचारी 8वीं और 10वीं स्तर की बहाली निकाली गई थी। तो सबसे पहले उसका परिणाम जारी किया जाएगा। हालांकि अब 2 से 3 जिलों का परिणाम जो है मुख्यतः 2023 में जो बहाली निकाली गई थी, ध्यान से सुनिएगा, उसका परिणाम जो है 2 से 3 जिलों का बाकी है। बाकी शेष जिलों का परिणाम घोषित कर दिया गया है, तो पहले उसको प्रकाशित किया जाएगा, देन आपका डीएसटी कार्यजाली परिचारी का परिणाम घोषित किया जाएगा। तो मोटे तौर पर कहा जाए तो 15 दिन के अंदर जो है ये सारी चीज जो भी रिजल्ट पेंडिंग है पहले उसको प्रकाशित किया जाएगा। वही डीएसटी कार्यजाली परिचारी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार है। तो डीएसटी कार्यजाली परिचारी का परिणाम जो है सितंबर लास्ट तक जो है हर हाल में परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि 60% के अप्रोक्स में जो है हमारी सारी चीजें चेक हो गई है। शेष 40% और फिर रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी फिर, यानी सितंबर लास्ट तक जो है हर हाल में आयोग की योजना है सब कुछ सही रहा तो
सितंबर लास्ट में जो है आपका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। यदि इससे पहले हो जाती है तो अच्छी बात है। और बीएसएससी के द्वारा हाल ही में कुछ दिन पहले सैनिक कल्याण निदेशालय की भी परीक्षा ली गई थी, उसका भी परिणाम जो है आपको जल्द जारी किए जाएंगे। देन आपको डीएसटी कार्यालय परिचारी का परिणाम जारी करने की योजना है। हालांकि आयोग की प्राथमिकता में है ये डीएसटी कार्यालय परिचारी सैनिक कल्याण से पहले जो है डीएसटी कार्यालय परिचारी की परिणाम घोषित किए जाए। तो मोटे तौर पर यही जानकारी है फिलहाल जो मुझे सूचना मिली है, उसी के अनुरूप हम आपको बता रहे हैं। इसलिए आपके मन में कहीं कोई संशय ना रहे और बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी। इस सितंबर लास्ट तक आयोग की योजना है कि जो है हर हाल में प्रकाशित कर दिया जाए। इससे पहले यदि सारी चीजें रिजल्ट शीट सारी चीजें एक बार चेक हो जाती है, रिजल्ट शीटें जो बनाने की प्रक्रिया होती है वो सारी चीज कंप्लीट हो जाती है, फिर चेयरमैन सर का आदेश हो जाता है, तो फिर आपका परिणाम जो है 15 सितंबर या 20 सितंबर तक भी आ सकता है, लेकिन मोटे तौर पर सितंबर लास्ट की सूचना है। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।